आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उन 5 कार्स की जिन्हें सबसे कम बायर्स मिले हैं। ये रैंकिंग किसी कार की क्वालिटी भी नहीं बल्कि उसकी मार्केट एक्सेप्टेंस, सेल्स परफॉर्मेंस और बायर परसेप्शंस के आधार पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, मारुति सुजुकी इन्विक्टो। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं मारुति सुजुकी इन्विक्टो से। जब मारुति ने इसे लॉन्च किया था तब कंपनी को उम्मीद थी कि प्रीमियम एमपीवी सेगमेंट में उनका भी दबदबा होगा। आखिरकार इन्विक्टो में वही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलता है जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस में मिलता है। बड़ा केबिन, शानदार कंफर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बेहतरीन प्रैक्टिकलिटी भी इसमें मौजूद है। पहली नज़र में देखें तो इसमें कोई भी ऐसी बड़ी कमी नहीं दिखाई देती है जिसकी वजह से बायर इसे रिजेक्ट करे, लेकिन मार्केट ने कुछ अलग ही फैसला लिया। इन्विक्टो की मंथली रिटेल सेल्स कई महीनों में सिर्फ 100 से 250 यूनिट के बीच रही, जबकि उसी दौरान टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की हर महीने 5000 से 7000 यूनिट तक बेची जा रही थी। सोचिए, दोनों कार्स लगभग एक जैसी हैं, लेकिन सेल्स में इतना बड़ा अंतर है। इसकी सबसे बड़ी वजह ब्रांड वैल्यू है। प्रीमियम एमपीवी की बात जब भी आती है तो बायर के दिमाग में सबसे पहले टोयोटा का नाम आता है। इनोवा की रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू सालों से साबित हो चुकी है। ऐसे में 30 लाख रुपए खर्च करने वाला बायर एक्सपेरिमेंट करने की बजाय सेफ ऑप्शन चुनता है, और यही वजह है कि इन्विक्टो एक अच्छी कार होने के बावजूद बायर्स को अपनी ओर नहीं खींच पाती है। नंबर 4, होंडा सिटी EHEV। अब बात करते हैं होंडा सिटी EHEV की। होंडा सिटी इंडियन मार्केट की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सेडान्स में से एक रही है। हाइब्रिड वर्जन में टेक्नोलॉजी शानदार है, फ्यूल एफिशिएंसी बेहतरीन है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी रिफाइन है, लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी हमेशा अच्छी सेल्स की गारंटी नहीं होती है। होंडा अलग से सिटी EHEV की सेल रिपोर्ट नहीं देता है, लेकिन पूरी होंडा ब्रांड की मंथली सेल कई महीने में सिर्फ 4000 से 5000 कार्स के आसपास रहती है। ऐसे में साफ है कि हाइब्रिड सिटी का वॉल्यूम काफ़ी लिमिटेड है। असल वजह है प्राइसिंग और बदलता हुआ मार्केट ट्रेंड। हाइब्रिड वर्जन की कीमत इतनी ज़्यादा है कि उसी बजट में बायर्स क्रेटा XUV 7XO, हैरियर और कई दूसरी SUVs देखने लगते हैं। आज इंडियन बायर्स सेडान की बजाय SUV खरीदना ज़्यादा समझदारी मानते हैं। इसलिए होंडा ने टेक्नोलॉजी तो शानदार दी, लेकिन मार्केट की डिमांड को सही समय पर नहीं पकड़ पाई। नंबर 3, निसान एक्सट्रेल। अब आते हैं निसान एक्सट्रेल पर। ये SUV भारत में निसान के कमबैक की उम्मीद मानी जा रही थी। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी अच्छी रेपुटेशन है, डिज़ाइन प्रीमियम है और केबिन भी मॉडर्न फील देता है, लेकिन भारत में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट काफ़ी नहीं होता है। निसान अलग से एक्सट्रेल की सेल पब्लिश नहीं करता है, लेकिन पूरे निसान ब्रांड की मंथली सेल्स अक्सर 3000 यूनिट से भी कम रहती है। ऐसे में करीब 50 लाख रुपए की CBU SUV का वॉल्यूम कितना ज़्यादा लिमिटेड होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। दूसरी तरफ बायर्स के सामने टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडियक और कई दूसरी स्टेब्लिश्ड ऑप्शन मौजूद हैं। ऊपर से निसान का लिमिटेड सर्विस नेटवर्क और कमज़ोर ब्रांड परसेप्शंस बायर का कॉन्फिडेंस और कम कर देता है। नतीजा ये हुआ है कि एक्सट्रेल लॉन्च होने के बाद भी मार्केट में कोई खास पहचान नहीं बना पाई है। नंबर 2, जीप मेरिडियन। अब बारी है जीप मेरिडियन की। अगर सिर्फ लुक्स, रोड प्रेजेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरिडियन किसी भी एंगल से कोई कमज़ोर SUV नहीं है। फ्यूल क्वालिटी भी शानदार है और हाईवे ड्राइविंग में इसका कॉन्फिडेंस अलग ही महसूस होता है, लेकिन सेल्स नंबर कुछ और ही कहानी बताते हैं। 2026 में जीप इंडिया की कुल मंथली सेल्स कई बार सिर्फ 250 से 300 यूनिट के आसपास रही है, यानी ब्रांड ही बहुत कम वॉल्यूम पर चल रहा है और मेरिडियन भी इसका कोई बड़ा एक्सेप्शन नहीं बन पाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी प्राइसिंग है। इसी बजट में महिंद्रा XUV 7XO ज़्यादा फीचर्स देती है। टोयोटा फॉर्च्यूनर की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा मजबूत है और टाटा सफारी का सर्विस नेटवर्क भी कहीं बड़ा है। ऐसे में बायर्स के लिए मेरिडियन चुनने की वजह लगातार कम होती चली जाती है। नंबर 1, सिट्रियन C5 एयरक्रॉस। अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 कार्स की, यानी सिट्रियन C5 एयरक्रॉस। अगर सिर्फ राइड क्वालिटी की बात करें तो ये SUV अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल SUVs में से एक है। ख़राब सड़कों पर इसकी सस्पेंशन कमाल का काम करते हैं और हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी भी शानदार है, लेकिन सेल्स के मामले में इसकी कहानी बिल्कुल उल्टी है। सिट्रियन ब्रांड की कुल मंथली रिटेल सेल्स 2026 में कई बार 200 से 400 यूनिट के बीच में रही है। C5 एयरक्रॉस उसका एक छोटा सा हिस्सा है और कई महीने में इसकी सेल्स सिंगल डिजिट में सिमट जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। बहुत से बायर आज भी सिट्रियन को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है। लिमिटेड डीलरशिप, छोटा सर्विस नेटवर्क और फ्यूचर रीसेल को लेकर अनिश्चितता बायर को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है।
ऊपर से लगभग इसी बजट में टोयोटा फॉर्च्यूनर और हुंडई टूसॉन जैसी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मौजूद है। ऐसे में ज़्यादातर बायर्स सेफ ऑप्शन को चुनते हैं और C5 एयरक्रॉस शोरूम में ही खड़ी रह जाती है। अब आपकी बारी है। इस लिस्ट में शामिल कौन सी कार आपको सबसे बड़ी मार्केट फेलियर लगती है, या फिर आपको लगता है कि हमें किसी और कार को इस लिस्ट में शामिल करना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।